इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने बता दिया है आपको कि कोई भी वृत्त क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा करेंगे और वृत्तखंड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और यह जो है तो आज हमारा टॉपिक है किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, इंग्लिश में सेक्टर ऑफ द सर्किल। सेक्टर तो अगर कोई सर्किल है तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वृत्त क्या होता है कि वृत्त जो है किसी भी स्थिर बिंदु से समान दूरी को मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। और वृत्त की परिधि अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यह हमारा वृत्त है। और अब हम देखेंगे कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, इसका सेक्टर क्या होता है। तो वृत्त के द्वारा यह जो वृत्त है, वृत्त के दोनों त्रिज्याओं और इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। यह जो है हमारा क्या है, एक त्रिज्यखंड है। तो इसमें हमने क्या कहा कि जो वृत्त के दो त्रिज्या और एक उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यह OAB हमारा क्या है, एक यह लघु त्रिज्यखंड और यह जो है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, अब यह जो लघु त्रिज्यखंड है और यह दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर इसके द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण थीटा है तो हम यह जानते हैं। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब यह केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। मतलब कहने का कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में, अगर एक चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर लगाने में यह पूरा कितना अंश घूमता है, 360 अंश घूमता है। तो यह हम देख रहे हैं कि पूरे चक्कर में, एक चक्कर लगाने में केंद्र पर कितना कोण अंतरित होता है, 360 अंश। यह पूरा होता है एक चक्कर में। तो अगर हम यह बना लें तो यह पूरा क्षेत्रफल कितना है, πr²। कहने का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी यह πr², वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr² क्षेत्रफल तय करता है। तय करने में 360 अंश का कोण बनता है। तो आपका यह जो है πr² क्षेत्रफल तय करने में 360 अंश बनता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 360 अंश का कोण πr² क्षेत्रफल तय करने में लेता है। तो एक अंश में कितना करेगा, 1/360 πr²। और यहाँ यह त्रिज्यखंड थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो थीटा कोण पर यह θ/360 πr² हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो है पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr², इतना घूमने में, यह पूरा क्षेत्रफल करने में 360 अंश का कोण बनता है। तो जब केंद्र पर अंतरित कोण अगर एक अंश हो जाए, यह बहुत छोटा हो जाए, तो यह कितना होगा, पूरे क्षेत्रफल πr² का 360वां भाग हो जाएगा।
और अगर यह थीटा अंश है तो यह क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो इस त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि थीटा कोण अंतरित करने वाले अंतरित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यह हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड का, मतलब यह जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का अगर आप नाम लिखना चाहें तो OAB का क्षेत्रफल इस तरह से लिख सकते हैं। और त्रिज्य इसका निकालना होगा तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से यह एक फॉर्मूला बन गया, थीटा कोण अंतरित त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब अगर इसके द्वारा यह जो है, इसके थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के जो संगत चाप है, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई यह आपका हो जाएगा। तो पूरा जो है यह परिधि इसकी 2 पाई r होती है, तो 2 पाई r पूरी परिधि हो गई। जब थीटा कोण ये अंतरित कर रहा है तब यह हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई r। जब हम क्षेत्रफल की बात किए थे तो यह पाई r स्क्वायर हो गया, और संगत चाप की लंबाई निकालनी है तो यह क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई 2 पाई। तो यह दोनों हम देख लिए कि हमारा यह त्रिज्यखंड से संबंधित उसका क्षेत्रफल और उसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज किए। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है वृत्तखंड। तो उसमें हम देखेंगे कि कोई भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर उसके संगत चाप की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको देखते हैं, वृत्तखंड देखेंगे हम। वृत्तखंड, किसी भी वृत्त का वृत्तखंड जिसको हम कहते हैं सेगमेंट। अभी हमने देखा सेक्टर, अब हम देखेंगे सेगमेंट। तो अगर यह आपका वृत्त है और वृत्त से यह जो अगर एक जीवा ऐसे खींच दी जाए तो इससे एक जीवा और इसके संगत चाप, मान लीजिए AB जीवा है, APB, तो यह जो है APB यह क्या है, यह पूरा जो है आपका सेगमेंट कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो यह इसका लघु वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड, और यह क्या है दीर्घ वृत्तखंड। अब इसको हमें लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी हमने त्रिज्यखंड के बारे में बताया कि अगर ये आपका एक तरह से त्रिज्यखंड है, पूरा इसको हम इस तरह से खींच देंगे तो हमारा OAPB यह एक त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यह जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्तखंड, या ऐसे कर सकते हैं, या थीटा कोण, तो थीटा कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने बताया कि पहले क्या करेंगे, यह त्रिज्यखंड,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यह जो है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या देखा, θ/360 पाई r स्क्वायर। अब माइनस यह आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपका कुछ भी हो सकता है, तो जिस तरह का भी त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाता है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित लंब होता है। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर यह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, सब बराबर 60 अंश कोण बनाता है, तब इसका क्षेत्रफल अलग हो जाता है, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों की अगर हमें जानकारी है कि त्रिभुज किस टाइप का है और उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वृत्तखंड का कोण मालूम हो जाएगा। या फिर एक जनरल फॉर्मूला है जिसको सिद्ध किया गया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर इस तरह से यह अंतरित कर रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो जो भी इस वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, यह r है, तो हम इस फॉर्मूले से, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो हम 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी तरह का, अब हमें नहीं ध्यान देना है कि वृत्त आपका किस तरह से है, समकोण है कि समद्विबाहु है कि किस तरह का है, तो जो है हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको ज्ञात करेंगे। या तो त्रिभुज हम पहचान के उसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर यह जो है जनरल फॉर्मूला है, किसी भी तरह का वृत्त हो उसमें हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी वृत्त का वृत्तखंड ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्या और संगत चाप की लंबाई से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक जनरल फॉर्मूला हम बता दिए, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किसी भी फॉर्मूले से ज्ञात कर लीजिए, त्रिभुज को पहचान के उससे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यह वृत्तखंड का कोण ज्ञात कर लेंगे। तो यह हमें लघु वृत्तखंड का, यह जो है लघु वृत्तखंड मालूम हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल ऐसे कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम प्रश्नावली, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 12.2 से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को ले लें, एनसीईआरटी 12.2। तो ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर आपको वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक हमको सर्किल दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर और उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो है 60 अंश है। यह जो है 6 सेंटीमीटर है, यह दोनों 6 सेंटीमीटर है और इनके केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश है।
तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा थीटा कोण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह क्या होता है क्षेत्रफल? तो यह हमने बताया θ/360 पाई r स्क्वायर। अब यह कोण 60 अंश हो जाए तो थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 60/360 और पाई और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर यह हमें मिल जाएगा। और यह आपका तो 1/6 और 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, 6 पाई और पाई की वैल्यू होता है 3.14 और इसका गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 4 हासिल 1 6 कम 6 2 8 और 6 3 18 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर दूसरे में दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या है, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा होगा, किसी भी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमको दी हुई है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें वृत्त की परिधि दी हुई है। कहने का मतलब है कि यह आपका वृत्त है, अगर आज त्रिज्या का वृत्त है तो इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि बता रहा है कि यह जो है 22 सेंटीमीटर है, यह 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसकी परिधि 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 22/2 पाई, पाई का मान 22/7, 22 से ये कट जाएगा और त्रिज्या मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो इसके अगर 4 चतुर्थांशों में इसको बांटे तो प्रथम चतुर्थांश में एक सर्किल आएगा और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा 90 अंश। तो एक चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो जो चतुर्थांश है केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है। तो यह कहेंगे कि हम थीटा कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह आपका उसी तरह का दिख रहा है, थीटा कोण वाले यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा थीटा जगह 90/360 पाई r स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर और यह मिल जाएगा 1/4, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये 7 × 7/2 × 2, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यह मिल जाएगा 11, तो यह मिल जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, तो घड़ी आपका इस टाइप से होता है। तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी आपका इस टाइप से हो गया और मिनट की सुई की लंबाई और एक सुई दी हुई है वो भी मिनट की। यह सुई किसकी है,
मिनट की सुई की लंबाई यह दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। और कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यह देख रहे हैं कि जो मिनट की सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में कितना लेता है, 60 मिनट। तो कहने का मतलब कि मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लेता है। और 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, कितना पूरा घूमेगा तो 360। तो यह हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई यही से करिए, 60 मिनट में मिनट की सुई जो है कितना कोण अंतरित करेगी, सुई 360 अंश कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में यह सुई अगर 1 मिनट तक चली तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 मिनट में बना कोण यह हो जाएगा 360/60, मतलब 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में बनाती है। यह सुई अगर मिनट की सुई है 1 मिनट चली तो 6 डिग्री बना देगी। तो 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट पर केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, तो 5 × 6, तो यह 30 डिग्री। तो 5 मिनट में सुई यहाँ से लेकर के इतना घूमेगी कि इनके बीच में बना कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। यह हमको कोण मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या दोनों चाहिए और इनके बीच का कोण। तो हम ये निकाल दें, तो इनके द्वारा तो यह लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यह कितना हो जाएगा, तो 30 अंश/360 पाई आर की जगह यह त्रिज्या आर जो सुई है, सुई की लंबाई के बराबर होगा, इतना सेंटीमीटर यह हो जाएगा। तो यह जो है 14 या फिर 14 ऐसे कर दीजिए, तो यह मिल जाएगा 12, 1/12, पाई का मान 22/7 और ये 14 × 14, तो 7 × 14 और यह मिल जाएगा 11 और ये 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 44 × 4 हाथ से 4, 11 × 11 4, 15/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा पूरा इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या का एक वृत्त है और कोई जीवा है जो केंद्र पर आपका एक समकोण बना रहा है, केंद्र पर यह एक समकोण बना रहा है, यह त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड तो ओ ए बी मान लीजिए, यह जो है पी रख देते हैं। तो लघु वृत्तखंड, तो यह जो है हमारा लघु वृत्तखंड है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से
त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। त्रिज्या हमको दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर आंतरिक कोण 90 अंश है। तो पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग हमने किया है यह जो है हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर केंद्र पर आंतरिक कोण 90 अंश है तो θ/360 पाई r है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। और त्रिभुज किस तरह का है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार भी 10 है, यह भी 10 सेंटीमीटर है और लंबी 10 है। इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा इतना। तो π/4 और ये 10 मिलके 10, तो 2 दूना 4 और यह मिल जाएगा आपको -50। ये 5 से हम इसको काट देंगे तो 25 पाई -50 और यह अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो बाई -2, पाई का मान 3.14, तो 3.14 -2 तो 25 और यह मिल जाएगा 1.14। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन इतना हमारा वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यह क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल तो हमारा πr² है, तो πr आपका 10 का स्क्वायर है। पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे, यह कितना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 25 पाई है, तो -25 पाई कर दें तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो 100 पाई -25 पाई और यह मिल जाएगा 75 पाई। पाई का मान 3.14 रख करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमें वर्ग सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और उसके संगत चाप की लंबाई हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। इन फॉर्मूलों की हमें जानकारी हो गई, उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया है। एनसीईआरटी का 12.2 के कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देखेंगे और जो है बच्चे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे इनको यह क्लियर हो जाए कि यह फॉर्मूला उनको क्लियर हो गया कि नहीं। धन्यवाद।